हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर 2 दिन तक कांग्रेस नेताओं की शिमला में नब्ज टटोली के बाद कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने 15 दिन के भीतर नई कार्यकारिणी के गठन ऐलान किया। रजनी पाटिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा का मिशन लूट्स फैल हुए 1 साल हो गया है और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में मजबूती से काम कर रही है। सभी लोग सरकार के साथ हैं, एकजुटता से कार्य किया जा रहा है, किसी ने भी सरकार से नाराजगी की बात नहीं कही है। रजनी पाटिल ने कहा कि 15 दिन में कांग्रेस पार्टी की नई कार्यकारिणी हिमाचल में बना दी जाएगी, जिसमें सभी समुदायों को तरजीह दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति एक पद की पक्षधर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के सवाल पर रजनी पाटिल ने कहा कि अध्यक्ष को हटाया नहीं गया है, केवल कार्यकारिणी भंग की गई है जिसका गठन किया जाना है। अध्यक्ष का फैसला उसके बाद होगा। सरकार में कांग्रेस पदाधिकारियों की नियुक्ति पर रजनी पाटिल ने कहा कि सभी लोगों को सरकार में एडजस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोगों को पदों पर नियुक्ति दी गई है। वहीं रजनी पाटिल ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक दशा के लिए पूर्व की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आपदा में सीएम सुक्खू बार बार केंद्र से भीख मांगते रहे, लेकिन केंद्र सरकार से मदद नहीं मिली। मोदी सरकार ईडी, सीबीआई का प्रयोग कर सरकारों को तोड़ने का कार्य कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। हिमाचल में सरकार अच्छा काम कर रही है और किसी भी तरह की लड़ाई नहीं है। 2027 में एक बार कांग्रेस एक भाजपा के मिथ को तोड़ते हुए कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आने के लिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। 2009 से वैसे हिमाचल के साथ मेरा जो नाता जुड़ा है, पहले पीआरओ करके आती थी, बाद में इंचार्ज करके आई और फिर एक बार दोबारा इंचार्ज करके मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। एक 8 दिन पहले हमारा सभी का 11 लोगों का नियुक्ति कर दिया गया अलग अलग राज्यों में इंचार्जेस करके। तो तब हमें बताया गया कि आप जल्दी से जल्दी स्टेट में जाके संगठन को बांधना शुरू करो, और मुझे हिमाचल की जिम्मेदारी दी है तो मैं हिमाचल आ गई कल। 2-3 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक तो आज 1 साल हो गया है जब ऑपरेशन लोटस कंप्लीटली फेल करके हमारा फिर एक बार कांग्रेस का सारा राज्य यहाँ पे पुनर्स्थापित है, स्थापित ही था लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं कर सके। बीजेपी को बहुत घमंड था कि हमने अगर ऑपरेशन लोटस बोल दिया तो बोल दिया, उन्होंने वैसे महाराष्ट्र में भी हमारे कर दिया, और लोगों को तोड़ के मरोड़ के फैमिलीज तोड़ के उन्होंने अपने किसी भी हालत में सत्ता वैसे कामातुराम न भयम न लज्जा, वैसे सत्ता तुराम न भयम न लज्जा, उनको कोई भी भय नहीं, कोई भी लज्जा नहीं। और उन्होंने एक एक पार्टी को छोड़ के किसी को प्रेशर, ईडी, सीआईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सभी यंत्रणाओं को यूज करके उन्होंने पार्टियां छोड़ के हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। और उसी के विरोध में आज हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खड़गे साहब लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्यसभा में हमारे साथ सोनिया जी है, जिनके नेतृत्व में हम भी लड़ रहे हैं, और आप ही के यहाँ के हिमाचल के नड्डा साहब हमारे राज्यसभा की चेयरमैन, लीडर ऑफ द हाउस है, लेकिन हम उनके खिलाफ भी लड़ते हैं। इसका कारण यह है कि ये लोगों की वृत्ति जो है उनके साथ हमारी लड़ाई है। आज मैंने जैसे कि बोला 1 साल हो गया है, उनके पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। दूसरी एक बात जो बीजेपी बहुत ही बखूबी निभाती है, और वो है गोबेल्स नीति। और वो गोबेल्स नीति कैसे है? हिमाचल में कुछ नहीं है, हिमाचल में नाराज है, एमएलए नाराज है, मिनिस्टर नाराज है, इस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं। जब यहाँ आके मैंने देखा तो सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी है, दुर्दैव की बात ऐसी है कि आप लोग भी उसका प्रचार प्रसार कभी करते नहीं है, कभी नाम लेते नहीं है। जो हमारी अच्छी काम है उसके लिए तो कम से कम शाबाशी देनी चाहिए, वो भी हमें मिलती नहीं है। तो हम इसके लिए भी अभी आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी सलाह लेंगे। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, वो हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी जो भंग कर दी गई है, वो हमें तुरंत उसको पुनर्गठित करना है। वो पुनर्गठित करने के लिए हम कोशिश करेंगे 15 दिन में ये हमारी कार्यकारिणी पुनर्गठित हो जाए, और सभी भौगोलिक समतोल रख के सब कास्ट के, सब कम्युनिटी के सभी लोगों को हम लेके साथ में वो काम करेंगे, और हमारे यहाँ एक अच्छा माहौल में ये काम हम शुरू करेंगे, और आगे की लड़ाई की शुरुआत आज ही करेंगे। और आज ही मैं बता देती हूँ आपको कि जो आप बोलते हैं ना
कि एक बार हमारी गवर्नमेंट आती है, एक बार उनकी गवर्नमेंट आती है। इस बार वैसे होगा नहीं, दूसरी बार भी हमारी ही गवर्नमेंट आएगी, ये मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। प्रेसिडेंट के लिए निर्णय आदेश नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट के नीचे के सभी कार्यकारिणी बर्खास्त हुई है, तो पहले वो हम कोशिश करेंगे कि वो सब अपनी जगह पे हमारा हाउस रख दिया जाए, और सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तालुका प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, बूथ, ये सब हम करेंगे, और उसके बाद में फिर जैसे भी हमारी लीडरशिप बोलेगी उस तरह से उसका निर्णय लिया जाएगा। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। पहुंच रही है। प्रदेश का जो महिला आयोग है वो दिवंगत है 2 साल से, क्योंकि कांग्रेस की कहती है कि महिलाओं के बहुत बड़े पक्ष है, तो क्या वो दिवंगत रहेंगे या पॉलिसी में नेशनल मिलेगी जो कांग्रेस ने रूल्स किए हैं वहाँ पर महिला आयोग या इसका इंक्वायरी है इस कोशिश से उनको दिवंगत कर दिया जाए। महिला आयोग तो होना ही चाहिए, महिला आयोग की स्थापना की जाएगी, उसको हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है, आईपीओ से भी चर्चा की है, और प्रदेश सरकार मीडिया स्थिति को लेकर जो है वो एक बड़ा फीडबैक यहाँ पर आ रहा है कि सरकार की मीडिया स्थिति ठीक नहीं है, तो आप इस पे क्या कहते हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? फाइनेंशियल पोजीशन की बात, स्टेट को फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके लिए जब ये डबल सरकार बोलते थे पहले, डबल इंजन, तो उनको ऊपर से भी मदद आती थी। मेरे मुख्यमंत्री ने खुद के जब हमारे यहाँ इतनी बड़ी आपदा आई, आपदा के लिए भी लोगों के पास, सरकार के पास कितनी बार भीख मांगी, उसके पैसे भी कितने दिनों के बाद मिले। तो ये जानबूझ के फेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें से निभर के आएंगे, और ये बिल्कुल भी परिस्थिति खराब नहीं, हम उस स्थिति को बाहर आ रहे हैं उस स्थिति से। 2 दिन बैठकें की है, किस तरह का फीडबैक मिला है? बहुत अच्छा फीडबैक है, मुझे भी खुद आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही बताया गया था, वहाँ दिल्ली में ऐसे ही बातें हो रही थी कि वहाँ पे इकोनॉमिकली हम बिल्कुल डिफंक्ट है, लोग नाराज हैं, लेकिन ऐसे कोई भी स्थिति नहीं है। एक अच्छी कार्यकारिणी इनको दे दिया जाए, और फिर हम एमएलए जो है उनके सबको एक बार कोऑर्डिनेशन की कम है, और हमारे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे अंगारे होते, अंगारे के ऊपर रक्षा बैठती है, उनको फूंकने की जरूरत है, वो फूंकने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और वो मैं काम बखूबी निभाऊंगी। जब पिछली साल ये मिशन लोटस हुआ था तब मुख्यमंत्री पर भी कुछ